हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में इतिहास कक्षा 12 में जो 30% सिलेबस जो कम हुआ है पाठ्यक्रम, उसके बारे में आप लोग जानेंगे। देखिए, पहला पार्ट है ईंट, मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता और सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल है पार्ट 1 में। यानी कि ईंट और मनके और हड्डियां जो खुदाई से प्राप्त हुई, इतिहासकारों ने उनका अध्ययन करके जो जानकारी दिया, वो सारा डिटेल वो पार्ट 1 में है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार से जो है विखंडित हुई होगी, या वहाँ जो भी खुदाई से अवशेष या बचे कुछ अंश मिले, उनके आधार पर उस समय की जानकारी मिली, वो पार्ट 1 में है। दूसरा पार्ट है राजा, किसान और नगर, यानी 6ठी शताब्दी में जो 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों में सबसे मुख्य था मगध। और मगध 4 वैसे थे, लेकिन उन चारों में सबसे मुख्य था मगध। और यहाँ जो कहानी है वो मगध से शुरू है कि किस तरह से 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, जिसको सबसे श्रेष्ठ रूप प्रदान किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पार्ट 2 में ये भी जानकारी है कि किस तरह से चाणक्य या कौटिल्य, जिन्हें कहा जाता है, वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है, तो कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से मगध राज्य को जीता और एक विशाल साम्राज्य तैयार किया। ये सारा डिटेल जो है वो पार्ट 2 में है। साथ ही साथ मौर्य वंश के अन्य शासक बिंदुसार और अशोक सम्राट के बारे में भी है। सबसे ज्यादा तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के बारे में है कि उन्होंने क्या क्या किया। और उसके बाद तीसरा पार्ट है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी भाईचारे की स्थिति किस प्रकार से थी 6ठी शताब्दी के समय में, और जाति व्यवस्था क्या था, किस तरह से था, यानी कि जो 4 जातियां थी हिंदू धर्मानुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ग यानी उच्च, निम्न और मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास और फर्स्ट क्लास और थर्ड जो परिस्थिति थी, वो सारा डिटेल जो है वो पार्ट 3 में है। विचारक, विश्वास और इमारतें, जो विचारक हुए हैं और विश्वास अविश्वास की परिस्थिति या भवनों का जो निर्माण हुआ है, वो पार्ट 4 में है। 5वां लेसन है यात्रियों के नजरिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर 6ठा पार्ट है सूफी भक्ति, सूफी परंपराएं, ये आपको पढ़ना है कि किस तरह से संत या सूफी संतों ने समाज की जो प्रक्रिया थी उसको बेहतर बनाने के लिए आंदोलन चलाए या अपने विचारधारा को फैलाने का काम किया। उसके बाद 7वां पार्ट है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये आपको पढ़ना है कि दक्षिण भारत का राज्य विजयनगर, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की, और इस साम्राज्य का सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण जो शासक था वो था जो है कृष्णदेव राय। तो इसमें कृष्णदेव राय की जानकारी है। साथ ही साथ जो है दक्षिण भारत में जो परिस्थिति थी, संगम साहित्य का भी उल्लेख है इसी में, इस पाठ में। और उसके बाद में आपको ये जो 8वां पार्ट है ना, किसान, जमींदार और राज्य, ये नहीं पढ़ना, ये सिलेबस में नहीं है। और राजा और विभिन्न वृत्तांत, या शासक कह लीजिए, राजा शासक है ना, शासक और विभिन्न वृत्तांत, ये भी आपको पढ़ना है। मुगल दरबार, यानी कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, और उसके बाद इसको सबसे बेहतर स्वरूप दिया अकबर ने, क्योंकि हुमायूं का बहुत ज्यादा जिक्र यहाँ नहीं है। इस पार्ट में सबसे ज्यादा जो डिटेल है, जो जानकारी है, वो अकबर की है, तो ये आपको पढ़ना है। और उपनिवेशवाद और देहात, किस तरह से अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेशवाद बनाया और देहात की स्थिति किस प्रकार से थी, वो इस पाठ में है। और विद्रोही और राज, किस तरह से जो है भारत में ही अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुए 1857, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, वो जानकारी इस पार्ट में। औपनिवेशिक शहर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और 13वां पार्ट है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए तमाम आंदोलन और तमाम राष्ट्रीय आंदोलन का उल्लेख जो है वो इस पार्ट में है, ये भी आपको पढ़ना है। विभाजन को समझना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। संविधान का निर्माण, ये आपको पढ़ना है कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसकी प्रक्रिया किस तरह से और कब शुरू हुई। और उसके बाद देखिए मानचित्र कार्य में 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के, ये आपको समझना है कि मानचित्र कैसे भरना है, किस तरह से भरना है। तो इसमें देखिए इतिहास अगर आप पूरा समझ लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। जो आपका 15 पार्ट है इसमें, ये अगर आप पूरा पढ़ के समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर क्योंकि कुछ ही पार्ट हैं, जैसे ये 5वां लेसन ये हटा हुआ है, और ये 8वां पार्ट है, 12 है, यही सब हटे हुए हैं, 14 पार्ट है ये हटा है, तो
इसमें क्या है कि आप अच्छे ढंग से सारा समझ लीजिए, और इतिहास जो एक कहानी की तरह, इसको आप कहानी की तरह समझिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मानो उस समय जो घटनाएं घटित हुई उसको आप बिल्कुल रूबरू आंखों के सामने देख रहे हो, ऐसा फील आपको होगा अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो। देखिए, अगर किताब आपके पास है पिछले सत्र की तो उसमें भी ये पार्ट होगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, और नहीं तो कहीं नहीं मिल रहा है तो PDF तो है ही इस पे गूगल पे, आप PDF यहाँ सर्च करके और पूरे जो पार्ट का एक एक करके रीडिंग भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।